शिया कम्युनिटी की जो मेन मुहर्रम के हवाले से डिमांड रही है वो 8th और 10th मुहर्रम की जो पाबंदी है उसके हटाने के हवाले से और थर्ड भी डिस्कशन हुआ और एलजी साहब ने खुद पर्सनली ये विश्वास दिलाया कि एक हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा और जल्दी हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिल बैठ के इसका हतमी फैसला लेंगे। हम होपफुल हैं कि इस साल एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिवायत से हट के इस मसले के मुतल्लिक अपना फैसला लेगी और शिया कम्युनिटी की जो ये डिमांड है उसको पूरा करेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जामिया मस्जिद नवादा पे भी जो नमाज पे कर्जन है वो भी जल्द अज जल्द हटाई जाए। मीटिंग का आउटपुट यही है कि हम होपफुल हैं एलजी साहब से, जैसा कि ये खुद दावा करते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो गई है। इन्होंने खुद जैसे G20 यहाँ पे मुनक्किद हुई, आज अमरनाथ यात्रा भी अच्छी तरह चल रही है। इस लिहाज से हम भी होपफुल हैं कि इस मसले की तय भी एलजी साहब का एक सॉफ्ट अप्रोच रहेगा। और ये आज जो मीटिंग हुई थी वो गवर्नर साहब की अगुवाई में हुई थी। गवर्नर साहब तशरीफ़ फरमा थे तो उनने हमसे कुछ सवालात पूछे अबाउट मुहर्रम कि मुहर्रम में हमारी तरफ से कितना सपोर्ट रहा है वगैरह। तो उस पर मैंने बातचीत की। उनको मैंने कहा कि ये ज़्यादा जो मुहर्रम में इसमें ये देखा गया कि अफसरान लोगों का जो विज़िट्स हुए हैं वो ज़्यादा फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हुए हैं। फ़ोटो वो खिंचवाते थे और वापस चले जाते थे। उसके बाद मैंने गवर्नर साहब को कहा कि मैंने कहा गवर्नर साहब मुझे आपसे गिला है कि आप इस स्टेट के हेड हैं, इस घर के खानेदार हैं। हमसे आपसे ये गिला है कि आपने कभी किसी तरफ भी जहाँ शिया आबादी है, जहाँ मुसलमानों की आबादी है, आपने कभी अपनी तरफ से कोई भी नज़र नहीं दी। तो उनको मैंने फैक्ट्स के बारे में बताया। मैंने कहा गवर्नर साहब आप 6-7 बार तो अमरनाथ यात्रा को देखने गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ बैठे थे, उनको भी मैंने कहा 5-6 बार वहाँ आपने विज़िट किया और जो पुलिस के अहलकार थे उनसे भी मैंने ये बात की। तो उस बात पर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो बड़े एजिटेट हो गए। कहा कि इमरान साहब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप ये इसको दूसरी दिशा दे रहे हैं। मैंने कहा मैं कौन सी दिशा दे रहा हूँ? कहने लगे आप इसमें कुछ सेक्टेरियन बात कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैंने कोई सेक्टेरियन बात की, कौन सी बात मैंने की? कहा नहीं आप कहते हैं कि हमने ज़्यादा अमरनाथ पर। मैंने कहा ये तो फैक्ट है, अमरनाथ यात्रा के लिए आप करते हैं और हम भी हैं, हम भी उसको अमरनाथ यात्रा को चाहते हैं कि वो सफल हो। उसके बाद मैंने उनको कहा कि अगर उसके साथ आपने इतना इंटरेस्ट लिया, हमारे साथ भी। तो जब चीफ सेक्रेटरी एजिटेट हुए तो गवर्नर साहब चुप करके बैठे थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब ये इल्ज़ामात मुझे दिए कि आप सेक्टेरियन बात करना चाहते हैं तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप ऐसे कहेंगे कि इमरान अंसारी सेक्टेरियन है। सरकर्दा लोगों को वहाँ बुलाया है और आप उनकी ऐसी अहानत करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे चीफ सेक्रेटरी साहब और किसी स्टेट के अगर चीफ सेक्रेटरी साहब हों और वो ऐसे अल्फाजों में एक नुमाइंदे से ऐसे बात